हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। प्रॉफिट का मतलब होता है आपका लाभ, लॉस का मतलब होता है आपका हानि। ठीक है, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले आपको प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है, मान लो आप मार्केट में गए, कोई वस्तु है, उसकी प्राइस है आपकी 100 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी वस्तु की प्राइस है और आपने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा? 90 रुपये में ख़रीद लिया उसको। ठीक है, 100 रुपये उसकी प्राइस थी, पर आपने क्या किया, 90 रुपये में ख़रीद लिया उसको। ठीक, तो आपको यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ? 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक, तो 10 रुपये का जो फ़ायदा हुआ यही आपका रहेगा प्रॉफिट। ठीक, यहाँ पे आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 100 की वस्तु थी, आपने 90 रुपये में ख़रीद लिया, तो 10 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ, यही आपका प्रॉफिट रहेगा। एक और लेते हैं हम, मान लो कोई वस्तु है 100 रुपये की, आपने उस वस्तु को 120 रुपये में खरीदा, यानी कि दुकानदार ने आपको वो वस्तु 120 रुपये में दी। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु थी, दुकानदार ने आपको 120 रुपये में वस्तु दी। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या हुआ? 20 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 20 रुपये का नुकसान हो गया, तो 20 रुपये का नुकसान जो होगा वही आपका लॉस रहेगा। ठीक, इसे हम हानि बोलेंगे आपकी 20 रुपये की। ऊपर आपका लाभ रहेगा 10 रुपये का, नीचे आपकी 20 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम लाभ और हानि निकालेंगे। और जो वस्तु की प्राइस होती है इसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और जो खरीदने वाली होती है ये बोलता है विक्रय मूल्य। यानी कि वस्तु की कीमत से कम कीमत में खरीदने पर आपको लाभ होगा और ज़्यादा में खरीदने पे आपको हानि होगी। ठीक है, ये बात, दो बातें ध्यान रखना। अगर वस्तु की प्राइस से कम कीमत में आपने खरीदा तो आपको लाभ होगा फर्स्ट वाले के हिसाब से, और अगर आपने वस्तु की प्राइस से ज़्यादा प्राइस में वस्तु को खरीदा तो आपको हानि होगी। ठीक, इसके अलावा आपने अपनी क्लास में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ा होगा। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य होता है जिस पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, और क्रय मूल्य को आपका इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कि जहाँ भी आपका क्रय मूल्य आएगा आगे क्वेश्चंस में, तो हम डायरेक्टली इसे सीपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, सीपी का मतलब होगा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो जहाँ भी आपका क्रय मूल्य दिखेगा वहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म रहेगा सीपी। तो क्वेश्चन में जहाँ भी आपको क्रय मूल्य दिखेगा वहाँ पे हम सीपी यूज़ करेंगे आपसे। ठीक है, इसी तरह से जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो आपका विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य होगा जिस कीमत पे आपका वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, जिस कीमत पे वस्तु को बेचा जाता है वो आपका विक्रय मूल्य होगा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इसे एसपी, यानी कि जहाँ भी क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिखेगा यानी कि विक्रय मूल्य दिखेगा वहाँ पे हम एसपी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रय मूल्य होता है वो किसी वस्तु का जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है वो आपका क्रय मूल्य होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा, और जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है वो आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, क्रय मूल्य को हम लिखेंगे सीपी, विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने अभी क्रय मूल्य पढ़ लिया, विक्रय मूल्य पढ़ लिया, लाभ पढ़ लिया और हानि पढ़ ली। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है। इसके अलावा इस टॉपिक में 2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट होती है जिसे बोलते हैं लाभ परसेंट और हानि परसेंट। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन में बहुत सी जगह यह यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट के बारे में जान लेते हैं। अगर वस्तु को खरीदने या बेचने पे हमें अगर लाभ होता है तो उस वस्तु का लाभ परसेंट निकालते हैं हम। ठीक है, अगर वस्तु को खरीदने या बेचने पे आपको अगर लाभ हुआ है तो उस वस्तु का आप लाभ परसेंट निकालोगे, और अगर वस्तु को खरीदने या बेचने पर आपको हानि हुई है तो उसका हानि परसेंट निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। आपका लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है और हानि परसेंट का फॉर्मूला भी होता है, और जो दोनों लाभ और हानि परसेंट होते हैं ये आपके क्रय मूल्य पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो बेस रहेगा वो हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, चाहे लाभ परसेंट हो या चाहे हानि परसेंट हो, दोनों का बेस आपका हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। तो आपका जो फॉर्मूला है लाभ परसेंट का वो है लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू 100। ये आपका लाभ परसेंट का फॉर्मूला है। दूसरा है आपका हानि परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका हानि बटे क्रय मूल्य इनटू 100। ये आपका हानि परसेंट का हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी लाभ, तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जैसे बोलते हैं हम एसपी माइनस क्रय मूल्य।
जिसे बोलते हैं सीपी। ठीक है, इसी तरह से आपका हानि का फॉर्मूला भी होता है। हानि का फॉर्मूला इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, इसमें से माइनस करना है आपको विक्रय मूल्य को यानी कि एसपी को। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 फॉर्मूला हो गए, लाभ परसेंट का, हानि परसेंट का, लाभ का और हानि का। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जो भी विक्रय मूल्य आएगा आपको हमेशा एसपी लिखना है और जहाँ भी क्रय मूल्य आएगा वहाँ पे सीपी लिखना है। और ये 2 फॉर्मूले आपको रट लेना चाहिए क्योंकि ये आपकी आने वाली जो क्वेश्चंस है उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आज के वीडियो में। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम आज, जो आपका बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा इससे, और आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे उनमें हम लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके वहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, तो देखते रहिए इसे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो क्रय मूल्य है वो 110 रुपये है, जो विक्रय मूल्य वो 123 रुपये है। ठीक है, तो अब आप पता करो कि यहाँ पे इसको लाभ हुआ या फिर हानि हुई है। आप देख सकते हो कि जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है क्रय मूल्य से। तो मैंने आपको बताया था जो लाभ का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 123.20 और जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 110 रुपये। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको कितना लाभ हुआ है। जब 123.20 में से 110 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13.20, यानी कि 13.20 रुपये का इसे लाभ हुआ है। यहाँ पे हमने लाभ तो निकाल लिया, पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, लाभ परसेंट। ठीक है, लाभ परसेंट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हमने जब लाभ निकाल लिया तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट का। तो लाभ परसेंट में आपका लाभ चाहिए तो लाभ हमने निकाल लिया, लाभ निकला आपका 13.20 रुपये। क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 110 रुपये, इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, जब पॉइंट हटाएंगे तो आपका अपोन में 100 आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर ऊपर आपको बचेगा 132 इंटू 10, यानी कि आपका वो हो जाएगा 1320, और अपोन में आपको बचेगा 11 इंटू 10 यानी कि 110। तो 10 से 10 फिर कैंसिल, 11 से कट करेंगे इसे तो 11 1 11, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 यानी कि 12% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आपको दिया गया था कि जो क्रय मूल्य 110 रुपये है और विक्रय मूल्य 123.20 रुपये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि इसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें लाभ को पता होना चाहिए कि लाभ कितना हो रहा है उससे। तो लाभ का फॉर्मूला होता है आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको 123.20 और क्रय मूल्य आपका 110 रुपये है, दोनों को हमने माइनस कर लिया तो आपका 13.20 रुपये जो आया वो आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट यानी कि लाभ आ गया इसका। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंट है कि लाभ परसेंट आपको निकालना है, तो लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इसका फॉर्मूला होता है। लाभ आपका दिया हुआ था 13.20 रुपये, हमने लिख लिया, अपॉन में आपका क्रय मूल्य 110 रुपये इंटू 100। इसे जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12%। अगला क्वेश्चन दिया आपको क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में आपको लाभ दिया हुआ था, यहाँ पे हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा गया है और 1862 रुपये में उसे बेचा गया है। तो आपको हानि परसेंट निकालना है कि हानि परसेंट कितना हुआ है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हानि कितनी हुई है। तो हानि का फॉर्मूला पता है आपको, हानि का फॉर्मूला होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपका हानि का फॉर्मूला होता है। क्रय मूल्य आपको दिया हुआ 1960 रुपये और विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 1862 रुपये। जब इसे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 98 रुपीज़, यानी कि 98 रुपये का उसको हानि हुआ है। ठीक, 98 रुपये की उसको हानि हुई है। तो हानि परसेंट निकालना है हमें। हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है आपको हानि यानी कि लॉस अपॉन सीपी यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इसका
फॉर्मूला होता है हानि परसेंट का। हानि आपको दी हुई है 98%, कॉस्ट प्राइस दिया आपको 1960 रुपये, इंटू आपका 100 हो जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व करना है हमें। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आपकी, इसको कट करेंगे हम 2 से तो ये आपका आएगा 49, इसको कट करेंगे 2 से तो ये आपका मिलेगा 98। ठीक, जो 49 है इसका डबल होता है आपका 98, यानी कि ये 2 आ जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका 5 आ जाएगा, यानी कि आपका 5 बचेगा, यानी कि 5% आपकी हानि रहेगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो उसे 5% की हानि होगी साइकिल को 1862 में बेचने पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि आपकी कॉस्ट प्राइस दी हुई साइकिल की 1960 रुपये, और जो सेलिंग प्राइस दी हुई है, जो बेचा गया है वो मूल्य आपको विक्रय मूल्य 1862 रुपये इसका दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया कि इसका हानि परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो हानि परसेंट निकालने से पहले आपको हानि पता होना चाहिए कि हानि कितनी हुई है। इसको हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 1960 में से आपका 1862 माइनस हो जाएगा तो आपको 98 रुपये आएगा, जो कि हानि है आपकी। ठीक, यानी कि किसी वस्तु को आपने कम पैसों में ही बेच दिया तो आपकी हानि हुई है। ठीक, तो यहाँ पे 98 रुपये की हानि हुई है। अब हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है आपका हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि को हम लिखते हैं लॉस, लॉस का मतलब एल हो गया। क्रय मूल्य को मैंने बताया था सीपी लिखेंगे हम इंटू 100, यानी कि हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। हानि आपकी 98 रुपये की हुई है, क्रय मूल्य आपको दिया 1960 रुपये इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5%। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको। आदित्य ने एक गाय को 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आदित्य ने जो गाय खरीदी थी उस पर 4% का लाभ कमाया। उसने गाय को जो बेचा है उस पर उसका 4% का लाभ हुआ, यानी कि ये जो 8580 रुपये दिए हुए हैं आपको, ये आपका बेचने के बाद का मूल्य दिया हुआ है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है आपका। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आदित्य था उसने गाय को कितने रुपये में खरीदा था, यानी कि आपको क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक, तो आपको गाय का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8580 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको कॉस्ट प्राइस पूछा गया है कि कितना होगा, और जो लाभ दिया हुआ है आपको, यानी कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 4%। ठीक है, तो आप इसे, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 4%, तो आपको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। तो हम मान लेते हैं कि जो गाय का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। ठीक, परसेंटेज की फॉर्म में हमने मान लिया कि गाय की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। 100% पर उसने 4% का लाभ कमाया है। क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ कुछ 4% का उसने लाभ कमाया कॉस्ट प्राइस पे, तो गाय की प्राइस कितनी हो जाएगी, 104%। ठीक है, गाय पहले 100% की थी, उस पर 4% का लाभ कमाया, तो गाय की जी अब प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 104 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो गाय की सेलिंग प्राइस है वो 104% है, पर क्वेश्चन के हिसाब से वो जो है वो 8580 रुपये है। ठीक है, 104% की वैल्यू 8580 रुपये दी हुई है आपको। कॉस्ट प्राइस निकालना है गाय की, तो कॉस्ट प्राइस हमने 100% मान दिया, यानी कि 100% की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 8580 104 जो है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, और जो 100 है इसका इंटू हो जाएगा। इस तरह से आपकी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। ठीक है, आपको हमने क्या माना था कि जो 100% है आपकी कॉस्ट प्राइस मान ली हमने। क्वेश्चन में दिया गया था कि 4% इस पर लाभ कमाया गया है, तो 100% पे 4% का लाभ कमाएंगे तो आपका 100% का 4% निकालोगे तो आपका 4 निकलेगा, यानी कि जो गाय की प्राइस हो जाएगी वो 104 हो जाएगी अब। ठीक, तो आपको 104 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 8580, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो 8580 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। इसको हम काटापीटी करेंगे। यहाँ पे आपका 104 दिया हुआ है, तो इसे हम कट करेंगे, आपका 2 से कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 4260। ठीक, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 18 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 18 और 0 हो जाएगा। ठीक, फिर से कट करेंगे इसको 2 से, तो आपका आ जाएगा 26। इसको 2 से फिर से कट करेंगे तो आपको मिलेगा 2130। ठीक, फिर से कट करेंगे तो 13 मिलेगा आपको, और ये आपका हो जाएगा 1065। 13 से कट करेंगे ऐसा तो कितना आएगा, 13 5 62 13 3 13 13 8 104, बचेगा 2, यानी कि 13 से नहीं कटेगा ये। इसको हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1065, और ये बचेगा आपका 13। तो 1065/13 आपका बचा, इंटू में आपका 100 दिया हुआ है।
इसे जब सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8,250 रुपये, यानी कि ये जो है आपकी ये गाय की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक, यानी कि गाय को आदित्य ने 8,250 रुपये में खरीदा था और 8,580 रुपये में बेचा था, इससे उसको 4% का लाभ हुआ है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करके देख लेना। 1065 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 करोगे तो आपको 8,250 के लगभग आंसर मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लो इस क्वेश्चन को। आपको दिया गया था गाय की जो सेलिंग प्राइस है वो 8,580 रुपये दी हुई है, और ये कब दी हुई है, जब 4% का इस पर लाभ हुआ है। तो 4% का लाभ कब हुआ, जब आपकी गाय की प्राइस 100% थी, उस पर 4% का लाभ यानी कि 104% उसकी गाय की प्राइस हो गई है। तो 104% गाय की प्राइस है, और क्वेश्चन के हिसाब से आपकी प्राइस कितनी दी हुई है, 8,580। तो 104% की वैल्यू आपकी 8,580 के बराबर हो जाएगी। आपको गाय की कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालना है। तो 104% की वैल्यू आपकी 8,580 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 104 इसका डिवाइड में आ जाएगा और 100 का इंटू हो जाएगा। इसको जब काटापीटी करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 8,250, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,250 रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। गाय की जो स्टार्टिंग में जो कीमत थी वो 8,250 रुपये होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, किस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 873 रुपये में बेचने पर तो इसका जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो 873 रुपये आपको दिया हुआ है कुर्सी का, और आपको हानि दी हुई है कि लॉस दिया हुआ है 10%, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। ठीक है, ये आपको पूछा गया है कॉस्ट प्राइस। तो आप इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से करेंगे हम। मान लो कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100% था, इस पर कितने की हानि हुई है, उसे 10% की हानि हुई है। ठीक, 10% की उसे हानि हुई है। तो 10% की अगर 100 रुपये किसी वस्तु की कीमत है, उस पर आपको 10% की हानि हुई, तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 का 10% 10 आएगा, और 10 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 90 रुपये की आपकी वस्तु आपने बेची है। ठीक है, 90 रुपये में आपने वस्तु बेची है, तभी आपको 10% का लॉस होगा 100 रुपये पे। 100 रुपये पे 10% का लॉस कब होगा, जब आप वस्तु को 90 रुपये में बेचोगे। ठीक, तो आपको 90 रुपये में वस्तु बेची गई है, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 873 रुपये में बेची गई है उस वस्तु को। तो 90 की वैल्यू आपकी क्वेश्चन के हिसाब से 873 रुपये हो जाएगी। आपको निकालना है 100 की वैल्यू, तो 90 आपका 873 के अपोन में चला जाएगा 90, और इंटू में आपका 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से कट करेंगे तो 9 81 बचेगा, आपका 6 बचेगा, तो 9 7 63 हो जाएगा, यानी कि 97 इंटू 10 करोगे तो 970 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जो कॉस्ट प्राइस है आपकी वो 970 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कुर्सी को 970 रुपये में खरीदा गया था, और इसे 873 में बेचने पर इसको 10% की हानि होती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 970 रुपये। एक बार फिर समझ लो इस क्वेश्चन को। आपको दिया गया है कि कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है वो 873 रुपये है, कब, जब 10% की हानि होती है। तो मान लिया हमने कि कुर्सी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, इस पर 10% की हानि यानी कि 10 रुपये कम हो जाएंगे इसके। 100 का 10% 10 होता है, तो 10 रुपये कम हो जाएंगे इसके। ठीक, 10 रुपये कम किए तो आपको मिला 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये में वो जो कुर्सी थी वो बेची गई थी। पर क्वेश्चन में कितने में बेची गई है, 873 रुपये में बेची गई है, तो 90 की वैल्यू आपकी 873 हो जाएगी। आपको कुर्सी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100 रुपये की वैल्यू निकालना है। तो हमें 90 की वैल्यू 873 दी हुई, तो 100 की वैल्यू निकालना है। तो 873 के अपोन में 90 आ जाएगा, और 100 का दोनों साइड इंटू हो जाएगा, तो आपका 970 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो। आपको दिया हुआ है 10% की हानि, तो मैंने बताया था परसेंटेज वाले टॉपिक में 10% जो होता है वो 1/10 होता है आपका, और जो 10 होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्चुअल प्राइस होती है, यानी कि जो कीमत होती है वस्तु की वो होती है, और एक जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से होता है। आपको दिया गया है हानि, यानी कि 1 रुपये की आपकी हानि हुई है। ठीक, तो 10 रुपये की वस्तु थी, उस पर 1 रुपये की आपकी हानि हुई है, यानी कि वस्तु कितने रुपये की हो गई, 9 रुपये की, और 9 रुपये की वैल्यू आपको दी हुई क्वेश्चन में 873, तो आपको 10 की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो 10 की वैल्यू निकालना है, तो 873 ये जो 9 है इसका अपोन में चला जाएगा, और 10 का इंटू हो जाएगा। ठीक है, 9 आपका इस यहाँ पे अपोन में आ जाएगा, और 10 का दोनों साइड इंटू हो जाएगा, तो आपकी 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको 9 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 97, इंटू 10 करोगे तो 970, यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा। ये इससे और शॉर्ट मेथड है।
तो डायरेक्टली हमने परसेंटेज में बताया था आपको कि 10% की वैल्यू आपको डायरेक्टली 1/10 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, और ऐसे ही सबके वैल्यू आपको याद रखना, 40% की वैल्यू 2/5 होती है। तो ये आपका यहाँ पे काम आएगा परसेंटेज का टॉपिक, ठीक। पिछले क्वेश्चन को भी हम कर सकते थे शॉर्ट मेथड से करके देख लेते। पिछले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे आपको 4% लाभ दिया हुआ, तो 4% की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/25, और यहाँ पे आपको लाभ दिया हुआ है यानी कि 25 पे 1 का लाभ, तो 25 रुपये की वस्तु थी, उसे 26 में बेचा गया। पर क्वेश्चन के हिसाब से उसे कितने में बेचा गया? 8,580 रुपये में। 8,580 रुपये में उसे बेचा गया है, तो 25 की वैल्यू आपको निकालना है। तो 26 की वैल्यू 8,580 दी हुई है, तो 25 की निकालना है। तो 8,580 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 25 करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 8,250 रुपये, ठीक। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक घड़ी को 2,880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक घड़ी का, जो कि 2,880 रुपये है, और आपको यहाँ पे लॉस परसेंट दिया हुआ है। लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है? 10% की हानि होती है, ठीक। और आपको उससे पूछा गया है कि जो 5% के लाभ पर इस वस्तु की कीमत कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस पता करेंगे कि इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ 2,880 रुपये, और लॉस दिया हुआ है 10%। तो मान लेते हैं कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपये थी, इस पर आपको 10% का नुकसान हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 90 रुपये, क्योंकि 100 का 10% 10 रुपये होता है। तो 90 रुपये में वस्तु खरीदी गई थी आपकी, यानी कि 90 रुपये इसकी कीमत है। तो आपको क्वेश्चन में 90 की वैल्यू, जो 90 आपका विक्रय मूल्य है, उसकी वैल्यू दी हुई है 2,880 रुपये। आपको यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालना है, तो 2,880 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। तो आप जब इसे कट करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से कट करोगे तो 9 × 27, 9 दूने 18, यानी कि 32 इंटू 100 है 3200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा घड़ी का। घड़ी को हमने 3200 रुपये में ख़रीदा था, ठीक। और 2,880 रुपये में बेचने पर इसको 10% की हानि हुई थी। तो इस तरह से इसको निकालेंगे हम। तो इसकी कॉस्ट प्राइस आपकी 3200 रुपये आ गई है। इसके बाद हम क्या करना है, इस पर 5% का लाभ निकालना है, ठीक। यानी कि घड़ी पे 5% का लाभ होगा, उसके बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी आपसे पूछा गया है। तो घड़ी का कॉस्ट प्राइस हमने माना था कि 100 रुपये था, 100 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था। इस पे अब आपको कितना लाभ लेना है? 5% का। तो 5% का लाभ लोगे तो 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 रुपये, यानी कि 100 + 5 105 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब पहले आपकी कॉस्ट प्राइस 100 मानी हमने, इसमें 5% का लाभ करेंगे तो 105 रुपये जो आएगा आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक। तो 100 रुपये की वैल्यू को आपने निकाली, 3200 रुपये है। आपको अब 105 की वैल्यू निकालना है, तो 3200 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105, इस तरह से आपको हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 32 का इंटू 105 में आपको करना रहेगा। तो 32 का इंटू 105 में करोगे तो अब आपको मिलेगा 3,360 रुपये, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3,360 रुपये। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। एक बार फिर से समझ लो, आपको दिया गया था कि एक घड़ी को 2,880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 2,880 रुपये, और आपको हानि दी हुई है 10% की, ठीक है। 10% की आपकी हानि दी हुई है, और आपको पूछा गया है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने रुपये में बेचना जाना चाहिए। तो विक्रय मूल्य थी आपको 2,880 रुपये, लॉस दिया हुआ 10%। कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे पहले अगर इसकी कॉस्ट प्राइस पता होगी तो ही हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे अगली वाली। तो मान लिया कि इसकी कॉस्ट प्राइस आपकी 100 थी, इस पर 10% की हानि हुई, यानी कि 100 का 10% 10 हो जाएगा। तो इसकी 90 रुपये जो है वो सेलिंग प्राइस रहेगी, 90 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस रहेगी। और 90 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपको 2,880 रुपये। तो हमें 100 की वैल्यू निकालना है, तो 2,880 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी घड़ी की 3,200 रुपये, ठीक। 3200 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गई है कि 3200 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है, जो कि हमने 100 मानी थी। और अब आपको निकालना क्या है? 5% का लाभ निकालना है। तो 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस है, इस पर 5% का लाभ कितना होगा? 5 रुपये, यानी कि घड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी? अब 105 रुपये हो जाएगी। घड़ी की कीमत पहले 100 रुपये थी, 5% का लाभ इस पर होगा तो अब घड़ी की कीमत 105 रुपये हो जाएगी। यानी कि 100 की वैल्यू आपको दी हुई क्वेश्चन में 3200, और आपको 105 की वैल्यू निकालना है।
तो 100 आपका डिवाइड में आ जाएगा और 105 का दोनों साइड इंटू हो जाएगा, तो आपका 105% की वैल्यू निकलेगी, जो कि आएगी आपकी 3,360 रुपये। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपका एक और मेथड आप जान लो, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है वो, जो कि आपको एग्ज़ाम में फॉलो भी करना है। ठीक, तो देखते हैं वो मेथड। आपको दिया गया था यहाँ पे 10% की हानि हुई है स्टार्टिंग में और बाद में 5% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या होता है आपका 1/10। तो यहाँ पे आपको 10 रुपये वस्तु की कीमत दी हुई है और 1% की हानि दी हुई है, यानी कि 10 की वस्तु है और 9 रुपये में उसे 10 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है वस्तु की और 9 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस है। 10 रुपये की कॉस्ट प्राइस है उसकी और 1 रुपये हानि हुई है, यानी कि 9 रुपये की वो वस्तु हो गई है। ठीक, 1/10 का मतलब क्या होता है, तो 10 आपकी एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब क्या है, यहाँ पे हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगी, यानी कि 10 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पे एक जो दिया हुआ है ये आपकी हानि रहेगी कि इस पर आपको 1 रुपये की हानि हुई है। तो 1 रुपये की हानि हुई है 10 रुपये पे, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो 9 बन जाएगी। और 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपको 2,880 रुपये। ठीक, तो 9 की वैल्यू 2,880 रुपये दी हुई है, आपको 10 की वैल्यू निकालना है। तो 10 की वैल्यू आपने पिछले क्वेश्चन अभी निकाली थी, वो 3200 आ जाएगी। 9 की वैल्यू 2,880 रुपये, 10 की वैल्यू निकालोगे तो 3200 रुपये आ जाएगी। ठीक, अब 32 रुपये आपकी 10 की वैल्यू आ चुकी है। आगे आपको बोला गया है कि इस पर 5% का लाभ कमाना है। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है, 5% की वैल्यू होती है आपकी 1/20। ठीक, यानी कि 20 तो इसकी सीपी हो जाएगी, 1 रुपये जो जाएगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे 5% का लाभ कमाना है। तो 20 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये का प्रॉफिट है, तो वस्तु कीमत कितनी हो जाएगी 21 रुपये। 20 से 21 हो जाएगी और 20 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 3200। आपने अभी आपने निकालना है कॉस्ट प्राइस 3200, वही आपकी 20 की वैल्यू यानी कि सीपी की वैल्यू रहेगी। ये 20 आपका सीपी है और 21 आपका एसपी है। तो सीपी की वैल्यू 3200 आपने निकाली है अभी ये वाली, और यही हम 20 की वैल्यू मान लेंगे कि 20 की वैल्यू आपकी 3200 है, तो 21 की वैल्यू निकालना हमें। 20 की वैल्यू 3200 दी हुई है, तो 21 की वैल्यू निकालने के लिए 3200 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 21 हो जाएगा। 20 से कट करेंगे ऐसे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 160। 160 का इंटू 21 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3,360 रुपये। ठीक, करके देख लेना आप, यही आपका आंसर रहेगा 3,360 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा थोड़ा हाई हो जाएगा, जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो क्वेश्चन। तो देखते रहिए इस चैनल पर, बने रहिए हमारे साथ में विजन एकेडमी क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।